एक्सेस माई इंडिया का डेटा सामने आया है जो झारखंड में नहीं, जो अभी सुमेरा तक जी, डेटा आ रहे थोड़ा थे उसे पलटने वाला डेटा है सर। ये डेटा देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद फिर चर्चा वापस आपके पास आएंगे करेंगे। देखिए एक्सेस माई इंडिया, देखिए तस्वीर कैसी दिखा रहा है झारखंड की। ये देखिए तस्वीर पूरी तरह से बदल रहा है। एक्सेस माई इंडिया यहाँ पर झारखंड में वो दिखा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस को 53 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी प्लस को 25 सीटें, अन्य के खाते में 3। तो ये पूरी तरह से तस्वीर को बदल रहा है झारखंड में एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर और एक अलग तरह की तस्वीर झारखंड को लेकर एग्जिट पोल एक्सेस माई इंडिया का, जो बता रहा है कि झारखंड में साफ तौर पर बढ़त ही नहीं, सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की 53 सीटें उन्हें मिल रही हैं और बीजेपी को 25 सीटें ही मिल रही हैं, यानी बीजेपी और उसके अलाइज को 25 सीटें ही मिल रही हैं। तो झारखंड में ये एक डेटा है अभी तक जो आए हैं एग्जिट पोल, उसमें एक अलग तरह की तस्वीर झारखंड के लिए दिखा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर के शर्मा जी पूरी तरह से बदली भी झारखंड में दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो फिर ये एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि विश्वास किया है इस अलायंस पर। नहीं, देखिए ऐसा मैंने पहले ही कहा आपसे कि तमाम एग्जिट पोल में कई लोग करते हैं सर्वे। पहले भी जब हरियाणा का भी हुआ है तब भी कुछ लोगों ने हमें जिताया था, बड़ी संख्या में लोगों ने हमें हराया था। जब 2024 के परिणाम आए थे उसमें भी बहुत काफ़ी डिफरेंसेस थे। हम तो इसको जो भी एग्जिट पोल थे हम स्वीकारते हैं, हम उसका कोई खंडन नहीं करते, हम तो कहते हैं, लेकिन हम अपने पर फेथ करते हैं कि हमने क्या किया। तो मैं इसलिए उस बात को आपको बताना चाहता हूं, और खासकर जब आपने महाराष्ट्र की बात की तो यहाँ पर समीर जी वहाँ बैठे हैं, काफ़ी अनुभवी पत्रकार है। मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ सुमेरा जी, 2014 का विधानसभा का चुनाव हो या 2019 का विधानसभा का चुनाव हो महाराष्ट्र का, जब हम 266 सीट पे लड़े या बाद में 148 पे लड़े, या तीनों लोकसभा का चुनाव हो 2014, 2019, 2024, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 25% से लेकर 27% तक रहा। 1.5-2% का डिफरेंस रहा है, वरना इस पांचों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 25 से 27% के बीच में वोट मिला है। बाकी सभी दलों को 16%, 17%, 18% वोट मिले हैं, लगभग हमसे 8% जो है कम है। तो हमारा वहां पर वोट फिक्स है 25 से 27% और हम 101 सीट से ऊपर रहे। ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां की जो स्थिति है महाराष्ट्र की, भारतीय जनता पार्टी का वोट काउंसिलेटेड बना हुआ है। लोकसभा में भी हम इस बार भी 26% वोट पर है। लेकिन सर पॉइंट टेकन, आपका वोट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, लेकिन आपने आप सबसे ज्यादा जी, सीटों पर भी चुनाव लड़े हैं, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन झारखंड का सीटों पर निशांत भाई थोड़ा सा मिस्टेक। 2014 में किसके पास कितनी सीटें? मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र। नहीं, लोकसभा से विधानसभा मत जोड़िए, मैंने इसीलिए दोनों विधानसभा का जिक्र किया। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, पॉइंट टेकन। मैं लोकसभा का जिक्र कर रहा था, पॉइंट टेकन। लेकिन लोकसभा और विधानसभा बहुत अलग होते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। बनाने के लिए तो आपके सहयोगी भी अच्छा प्रदर्शन करें, जरूरी है ना। आपके सहयोगी भी अच्छा प्रदर्शन करें तब तो अच्छा होगा। अगर अभी भी सहानुभूति रहेगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। मैं एक झारखंड का आपको बताया भाजपा। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। झारखंड का सी वोटर का डेटा आ गया है। यशवंत जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, एक बार वो डेटा भी दिखाते हैं और फिर वरुण जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, उनसे रिएक्शन लेना झारखंड पे बहुत जरूरी है। एक बार देखिए, सी वोटर ने जो कहा है वो है बीजेपी 34, बीजेपी प्लस 34 और कांग्रेस 26। अभी हमने आपको 3 डेटा दिखाए झारखंड के, ये थोड़ा कंजर्वेटिव दिखाई दे रहा है, अगर कहा जाए बैलेंस दिखाई दे रहा है। यहां पर बीजेपी जो है वो 34 है, जेएमएम 26 है, अदर्स 1 है और कड़ी टक्कर 20 पर है। यहां पर एक केविएट, यहां पर एक और केविएट है। खैर मैं सीधे चलूंगा वरुण जी के पास। वरुण जी, एक बड़ा ही ऑब्वियस सवाल है, ये एग्जिट पोल सेफ नहीं? हाँ, मेरा सवाल आपसे झारखंड को लेकर है कि झारखंड में आपके अलायंस पार्टनर पूरी ताकत से लगे हुए थे। जहां उनकी तरफ से 60 रैली की गई, राहुल जी की तरफ से 7 सिंगल डिजिट, खड़गे साहब की तरफ से 4। आपका मैनिफेस्टो पहले राउंड की जो वोटिंग थी उससे एक दिन पहले रिलीज होता है। अब ये एक प्रयोग था या ये एक अपने आप में आपकी कोई ऐसी कोशिश थी कि भाई चलो इसको जाने देते हैं, गिव इट अ पास ओवर टू आवर अलायंस पार्टनर? क्या था ये?
नहीं ऐसा नहीं है। आप जो मैंने आपको कहा पहले, तो मैं आपके एग्जिट पोल्स पे बताऊं, मैं विश्वास की बात नहीं होती, सब अपने मेथोडोलॉजी से काम करते हैं। सर मैंने आपसे इसीलिए एग्जिट पोल पे सवाल ही नहीं पूछा है, मैं तो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी पे सवाल पूछा है। हाँ मैं उस पर बता रहा हूँ, दोनों जगह एक अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अभी कोई कह रहे थे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बात नहीं करना चाहता, भाई मत करो जिसको नहीं करनी। दूसरी बात, आपने जो स्ट्रेटेजी की बात की, कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी जो लोकसभा चुनाव में अलग थी, स्टेट्स वाइज चुनाव की स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की अलग है। झारखंड में क्योंकि हेमंत सोरेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर, तो उनको आगे बढ़ाया गया, और उनको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री को ज़बरदस्ती जेल में रखा, फिर बेल से बाहर आए, वहाँ की जो जनता है वो आक्रोशित थी और सोरेन जी के पीछे ज़्यादा आकर्षित थी। तो चुनाव में आप परिणाम में भी देखोगे, जब आएगा परिणाम, तो सोरेन जी को जब जेल में बंद किया उससे लोग आक्रोशित हो गए। इन्होंने जितने भी मुद्दे गिनाए, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी, कांग्रेस ये कर रही है, खुद की तो बोलते नहीं कुछ भी बात, तो वहाँ जो बटेंगे कटेंगे सारे फॉर्मूले इनके फेल हो गए। जैसे मोदी जी की गारंटी इनकी फेल हुई लोकसभा चुनाव में। और जो आम जनता का विषय है, आम जनता का विषय जो ये कह रहे हैं वो नहीं है। आम जनता का विषय मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी है। ये जो आपसे सवाल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को लेकर पूछा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी ये कहा जा रहा है, ये चर्चा का विषय है। और जो अभी दिख रहे हैं एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाकियों को भी नीचे लेकर जा रही है। यानी आपने पूरे दमखम के साथ चुनाव नहीं लड़ा है, आपका लैकलस्टर प्रोजेक्ट रहा है पूरा का पूरा कैंपेन, और इस वजह से आप अपने सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये आकलन नहीं किया जाना चाहिए इन आंकड़ों को देखकर? सुमेरा जी, ये जो आप कह रहे हो ना, जो आकलन किया जाएगा, वो अगर रिजल्ट वाले दिन अगर ये ऐसे आते हैं तो फिर मैं और भी बातें आप जो कह रहे हो उससे भी आगे की बातें बता सकता हूं। लेकिन आज की स्थिति ये है, कांग्रेस पार्टी ने कहीं उदासीनता नहीं दिखाई। कांग्रेस पार्टी अब तो हो चुके, तो आप बता दीजिए आगे की बातें भी। अब तो हो गया ना, मतदान तो हो गया, आप बताइए आगे की बातें क्या है। नहीं, मतदान नहीं, वो आगे की बातें मैंने तो आपको शुरुआत में कहा, हरियाणा चुनाव टिकट वितरण के कारण हारे नहीं गया, 10-11% परसेंटेज वोट बढ़ी कांग्रेस पार्टी की। मैं तो आपने ध्यान दिया हो तो मेरा आप एग्जिट पोल के दिन देख लीजिए, डिबेट्स में मैंने कहा कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही, मोदी जी की नीतियां हार रही, मोदी जी की नीतियां आ रही, इसलिए 10-11% वोट बढ़ा टिकट वितरण में। आज भी मैंने अभी भी कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, टिकट वितरण अगर सही हुआ होगा तो जिनको पब्लिक कनेक्ट के लोगों को टिकट दिया होगा तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती कांग्रेस का कैंडिडेट, क्योंकि ये है लगातार चर्चा की ज्यादातर हो रहा है, इसलिए कांग्रेस गड़बड़ है। मैं कई 3-4 साल 5 साल से ये बात कह रहा हूँ। जो ये दम भरते हैं ना, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं 2014, 19 में, 24 में, तो वो टिकट वितरण की गड़बड़ी कांग्रेस की गड़बड़ी कारण है, मोदी जी नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त शर्मा जी, आप अपनी नीतियों से नहीं जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ही आपको जितवा देते हैं, हम ऐसे टिकट बांटते हैं कि आप लोग खुद ही जीत जाते हैं। तो आप लोग नहीं जीत रहे हैं, वो जितवा रहे हैं आपको, मदद कर रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं। ये तो खुद ही कॉस्मोपॉलिटन हो चुके हैं सुमेरा जी, तो खुद ही कांग्रेस युक्त हो चुके हैं, इनका क्या बात है। नहीं सुमेरा जी, इतना बचपना तर्क तो मैंने आज तक नहीं सुना, और ना किसी में राजनीतिक का। मैं 30 साल से शर्मा जी, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, प्लीज पार्डन मी सर, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोकूंगा। के शर्मा जी, के शर्मा जी माफी चाहूंगा, पोल्स ऑफ पोल्स आ गया है हमारे पास, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। सभी गेस्ट से माफी कि आपको बीच में रोक रहा हूं। ये देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स में सबसे पहले मैट्रिक्स एनडीए 150 to 170, और यहां पर एमवीए जो है 110 से 130, अदर्स 8 से 10। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 152 to 160 एनडीए, एमवीए 130 से 138, अदर्स 6 to 8। पीपल्स प्लस 175 to 195, एमवीए 85 to 112 और अदर्स 7 to 12। पी मार्क 137 to 157, एनडीए और एमवीए 126 to 146, अदर्स 2 से 8। और पोल डायरी 122 to 186, बहुत बड़ा वेरिएशन है। ये देखिए, एनडीए को और एमवीए को 69 to 121, अदर्स इन्होंने सब ज्यादा दिए 12 से 29। ये पोल्स ऑफ पोल्स इस वक्त आपके सामने महाराष्ट्र का था।